हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मेक इट इजी जी। तो वेलकम टू रमज़ान सीरीज़। आज की वीडियो भी रमज़ान प्रेप के हवाले से ही है। यहाँ पर जी आज की वीडियो जो है वो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। वजह ये बनी कि पूरा वीक जो है वो इनका बहुत बिज़ी गया ऑफिस में, तो हम वीकेंड का वेट करते रहे ग्रोसरी के लिए कि हम जाएं। बस इसी चक्कर में जो है वो इस दफ़ा रमज़ान की ग्रोसरी जो है वो थोड़ी लेट हो गई। बस 3-4 दिन पहले ही जो है वो मैंने सारी चीज़ें ख़रीदी। 2 दिन तो मेरे इसी चक्कर में गुजर गए कि इन सब चीज़ों को मैंने अरेंज किया, सब चीज़ों को उनकी जगह पर समेटा, और जो है वो जो चीज़ें मैंने मेक एंड फ्रीज़ के लिए बनानी थी, आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करनी थी, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग करना और हर चीज़ को जो है वो मैनेज करना, बस इसी चक्कर में जो 2 दिन मेरे जो है वो चले गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रमज़ान है दुबई में, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज मैं जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग करके आज की वीडियो आज आपके साथ अपलोड कर रही हूँ। ये जो है वो पार्ट 1 मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पार्ट 2 भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो लेंथी थी तो इसीलिए मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पर जी आप दोनों पार्ट जो है वो उसको देखिएगा। यहाँ पर जी मैंने सारी ग्रोसरी आपके साथ शेयर की। यहाँ पर जी ग्रीन जो है वो मसाला जात और हर चीज़ जो है वो फ्रूट्स वगैरह इनको मैंने अपनी जगह पर समेटा। जो धोने वाली सब्जियां थी उनको धोकर रखा जिपलॉक बैग के अंदर, और जो इस तरीके से बाहर रखने वाली चीज़ें थी, आलू हो गए, उसके बाद अदरक लहसुन और प्याज वगैरह हो गया, इनको अपनी जगह पर इस तरीके से रखा। यहाँ पर जो कुछ फ्रोज़न के आइटम भी मैंने ले लिए थे, मुझे रीज़नेबल मिले, तो उनमें फ्राइज़ हो गया, फिलेट्स हो गए, फ़िश फिलेट्स, उसके बाद बोनलेस जो है वो चिकन, यहाँ पर उसके बाद कीमा। रमज़ान ऑफ़र चल रही थी तो रीज़नेबल लगी मुझे ये चीज़ें। तो यहाँ पर जी मैंने फ्रोज़न ही मटर लिए क्योंकि मुझे मटर जो है वो फ्रेश अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। यहाँ पर जी मैंने रोल पट्टियाँ ली, उसके बाद चीज़, मेरे बेटे की फेवरेट, उसके बाद जी बटर हो गया, यहाँ पे दूध हो गया, यहाँ पे बाकी चीज़ें मिला के एज़ यू कैन सी सारी चीज़ें जी मैंने फटाफट से बस इनको अरेंज किया। यहाँ पर जी मैंने फ्रिज को जो है वो साफ़ करना था इन चीज़ों को रखने से पहले। ऊपर वाले हिस्से को तो मैंने साफ़ कर लिया था जब मैंने पिछली दफ़ा जो है वो चीज़ों को फ्रीज़ किया था, तो उससे पहले मैंने ऊपर वाले हिस्से को साफ़ कर लिया था। अब नीचे वाले हिस्से की बारी थी, तो इसको भी मैंने सोचा कि चीज़ें रखने से पहले अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ किया, सारी चीज़ें निकाल के डिसइंफेक्ट किया मैंने इसको। यहाँ पर जी दूसरी तरफ मैंने जो है वो वाइट चने थे, इनको मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने गर्म पानी के अंदर भिगोया। उसके बाद 45 मिनट का प्रेशर लगाया तो बहुत अच्छे तरीके से जो ये बॉयल हो गए थे। अब इनको जो है वो इस तरीके से किसी भी कंटेनर के अंदर या जिपलॉक बैग के अंदर डालकर अब इसके पैकेट्स बना लें, या एक ही जगह पर हम इनको स्टोर कर लें एज़ यू कैन विश। ये जो चना चाट बनाएंगे हम, या भी क्रीम चाट या इस तरीके की चाट्स वगैरह में ये जो है वो यूज़ होंगे। यहाँ पर जी कुछ चने मैंने पानी के साथ ही सेपरेट किए थे और कुछ पानी के बगैर। पानी के साथ जो सेपरेट किए थे उनको भी हम इसी तरीके से स्टोर करेंगे। यहाँ पर जी राजमा लिया था मैंने, उसको भी मैंने बॉईल करके स्टोर कर लिया, ये भी चाट वगैरह के लिए यूज़ होगा। और बाकी राजमा जो बचा था उसका मैंने फिर राजमा चावल बना लिए थे, बड़े मज़ेदार बने थे। यहाँ पर जी जो पानी वाला चना मैंने आपको कहा था कि पानी के साथ हम इन चनों को स्टोर इसलिए किया क्योंकि जब हमें कभी चिकन छोले बनाने हो या चने की कोई रेसिपी बनानी हो हमें सालन के लिहाज से, तो हम उनको जो है वो पानी वेस्ट नहीं किया मैंने, तो इसको हम यूज़ कर सकेंगे उसके अंदर। इस तरीके से जी अब मैंने इमली की चटनी जो है वो बनाई थी। इमली की चटनी को बना लेने के बाद मैंने इसको ठंडा होने के बाद एक बर्तन के अंदर जो है वो शिफ्ट कर लिया। उसके बाद आप किसी भी किस्म का कंटेनर लें, प्लास्टिक का जार ले लें या फिर शीशे का, एज़ यू कैन सी। मैंने यहाँ पर जो है वो शीशे का जार लिया है। यहाँ पर जिसके अंदर अब आपने इसको शिफ्ट करना है, यहाँ पर आप फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में इसको रखें, एंड एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन यूज़ इट विल बी फ्रेश। मज़ेदार सी हमारी जो है वो इमली की चटनी, डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पर इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगी, किस तरीके से मेजरमेंट ली और सारी मैंने इमली की चटनी की डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ, ज़रूर वॉच करिएगा। यहाँ पर जी मैंने जो है वो लीमू ले लिए थे, इनको इस तरीके से कट्स लगा लिया। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इनका जो है वो पानी निकाल लूँगी मैं, फिर
इस तरीके से बड़ी आसानी हो जाती है जब बड़ी जगहों पे इसका पानी यूज़ होता है। स्कंजवी वगैरह बनाने में हमारे तो ज़रूर मस्ट बनती है स्कंजवी इफ्तार के टाइम। यहाँ पर जी जो अगर आपके लीमू बीज वाले हैं तो आपने इस तरीके से उनको छन्नी जो होती है ना उसमें से आपने इसको इस तरीके से निचोड़ना है, तो बीज अलग रह जाएंगे। तो सारे जो है वो यहाँ पर जी हमने सारे जो है वो लीमू उनका जो है वो पानी निकाल दिया था। मेरे लीमू बीज वाले नहीं थे, तो यहाँ पर हमने इसको किसी भी कंटेनर के अंदर इस तरीके से शिफ्ट कर लेना है। स्टेन करने के बाद जो हमें स्टेन किया हुआ पानी जो होगा वो हमें चाहिए होगा, लेकिन जो इस तरीके से ऊपर जो तिनके वगैरह होते हैं ना इनको हम जो है वेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जी हमारा लेमन जूस बिल्कुल रेडी है। इसको आप फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखें एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन यूज़ इट। यहाँ पर जी मैं घर में ही ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ। ब्रेड बच गई थी तो वेस्ट करने के बजाय मैंने कहा इस तरीके से इसको हैंड चॉपर के अंदर डालकर मैंने इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए। आप चाहें तो जो होती है जूसर उसके अंदर डालकर भी बना सकते हैं जी। अब तो इस किसी भी कंटेनर के अंदर आप इसको डाल दें, इट विल बी फ्रेश। यहाँ पर जी मैंने हरे मसाला लिया अपना, मैंने पुदीने की 2 गुटियाँ और हरा धनिया की 2 गुटियाँ ली। इनको मैंने जो है वो चटनी बनानी थी इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था, और उसके बाद जो बाकी है उसको वैसे ही हम बनाकर जो स्टोर करेंगे। यहाँ पर जी इनको आगे से जो है कि डंडियों को एक्स्ट्रा जो थी उनको इस तरीके से मैंने काट लिया, और जो पुदीना था और धनिया इन दोनों चीज़ों को वॉश करने के बाद जो पुदीना था उसकी इस तरीके से जो पत्तियाँ थी उनको अलग कर लिया जी। तो यहाँ पर सारी पत्तियाँ अलग कर लेने के बाद चटनी का सामान मैंने अलग कर लिया था। यहाँ पर चटनी के सामान में मैंने क्या क्या लिया है, मैंने 1 गुट्ठी पुदीना, 1 गुट्ठी धनिया और 7 से 8 जो है वो हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं तेज़ वाली। यहाँ पर जी मैं तो इसी तरीके से चटनी बनाती हूँ जो मैंने स्टोर करनी हो, सिर्फ यही 3 चीज़ें उसमें जाती हैं और नमक जाता है। कुछ लोग अदरक लहसुन प्याज टमाटर भी या फिर अकेला टमाटर भी डाल लेते हैं, लेकिन टमाटर से बनी हुई चटनी जो है वो ख़राब हो जाती है। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, 3 चीज़ें ही, ये लंबा टाइम निकलती है। सिर्फ नमक ऐड करेंगे, ब्लेंड करने के बाद इस तरीके से जो आपके पास आइस क्यूब्स का मोल्ड होता है उसके अंदर आप इनको ऐड कर दें। अगर आपके पास सिलिकॉन का मोल्ड नहीं है तो इसके क्यूब्स बनाकर आप रख लें। जो बच गया था उसे मैंने इस तरीके से कंटेनर में शिफ्ट कर लिया, इसमें मेरी पहले ही चटनी बनी हुई पड़ी थी। यहाँ पर जी दूसरी तरफ मैंने धनिया, उसके बाद पुदीना और हरी मिर्ची को अच्छे तरीके से वॉश करके कपड़े पर फैलाकर इनका पानी सोख कर लिया था। इनको जी हम स्टोर करेंगे अब डेली यूज़ के लिए। यहाँ पर जी वीडियो लेंथी हो रही थी तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपके साथ सारी डिटेल जो है वो शेयर करूँगी। इस तरीके से हम इनको स्टोर कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।